बच्चों, स्वागत है आपका हर घर पाठशाला कार्यक्रम में। आज हम चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे, पेज नंबर 36 से। तो यहाँ पर सबसे ऊपर है अंदाजा लगाओ। क भाग है, किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तुम्हारे पैरों की छाप का या किताब के पन्ने का। यहाँ एक लड़की दी हुई है, ये इसके पैरों की छाप है और इसके हाथ में एक किताब का पन्ना है। ये पूछ रहा है कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये किताब बड़ी है, ये छोटा है। तो हम क्या कहेंगे इसका, प्रश्न नंबर क को, कि किताब के पन्ने का क्षेत्रफल ज़्यादा है। उसके बाद है ये ख भाग, जिसमें ये बात कर रहा है कि किसका क्षेत्रफल कम है। 2 5 रुपए के नोट एक साथ या 10 रुपए का एक नोट। तो वैसे तो ये चित्र देखें हम, तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि दो जो 5 रुपए के नोट हैं, इनका जो साइज़ है वो इससे कम है 100 के नोट्स का से। तो हम कह सकते हैं कि 2 5 रुपए के नोट का क्षेत्रफल कम है। उसके बाद है ग भाग, 10 रुपए के नोट को ध्यान से देखो, क्या इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से ज़्यादा है। अब 10 रुपए का नोट लेना है और उसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। तो ये तीसरा प्रश्न, इसको हम करके देखते हैं। तो ये है 10 रुपए का नोट, इसको हमने देखा तो ये आ गया लगभग 13.7 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 13.7 सेंटीमीटर। इसी तरह इसकी चौड़ाई देखते हैं। तो इसकी चौड़ाई हमने नापी स्केल से, तो ये लगभग कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो 10 रुपए के नोट की चौड़ाई कितनी आई, 6 सेंटीमीटर। तो 10 रुपए के नोट की लंबाई 13.7 सेंटीमीटर और 10 रुपए के नोट की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। 10 रुपए के नोट का हमने क्या निकालना है, क्षेत्रफल। वो आ गया लंबाई गुना चौड़ाई, जो कि आ गया 13.7 गुना 6। तो अब इसको गुना करनी है। किसको गुना करना है, 13.7 को 13.7 गुना 6। तो करके देखते हैं। 6 सत्ते 42, 42 का 2 कैरी करेंगे 4, 6 तिये 18, 18 4 22, 22 का 2, 2 कैरी करेंगे 6 कम 6, 6 और 2 8। तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, तो जहाँ भी एक अंक के बाद हमने क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 82.2 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब आगे चलते हैं।
कि 10 रुपये के नोट का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि 100 वर्ग सेंटीमीटर से अधिक है या कम है। तो अतः 10 रुपये के नोट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से अधिक नहीं है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद ये कह रहा है क्या नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल से ज़्यादा है, क्यों। ये नीली आकृति है और ये पीली आकृति है। तो कह रहा है कि नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति से ज़्यादा है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ एक त्रिभुज बनी है, नीचे भी एक त्रिभुज बनी है, आयत को बीच में से काट दिया। अगर इसी को हम यहाँ देखें तो ये भी एक त्रिभुज ऐसी ही है, समरूप है इसकी, ये भी। तो ये दोनों का क्षेत्रफल क्या हुआ, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा नहीं है, क्या है ये, बराबर। तो नहीं, तो हम कहेंगे कि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा नहीं है। उसके बाद है अन भाग इसका, क्या पीली आकृति का परिमाप नीली आकृति के परिमाप से ज़्यादा है, क्यों। अब पीली आकृति देखिए, ये जिसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है। अगर त्रिभुज के हिसाब से देखिए, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो इसकी हम लंबाई और चौड़ाई, मतलब कि आधार और लंब को जब जोड़ेंगे, और इसी तरह इधर ये इसकी लंबाई है, ये भी इसकी लंबाई का हिस्सा है, 2 लंबाई हो गई। और ये कर्ण है, जो ये वाला, जो यहाँ कर्ण था, ये हमेशा ही लंब से भी बड़ा होता है और आधार से भी बड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका परिमाप किसका ज़्यादा है, नीली वाली आकृति का, और पीली का नहीं। पीली का, क्या पीली आकृति का परिमाप नीली आकृति से ज़्यादा है, नहीं। तो पीली आकृति का परिमाप है जो, वो नीली आकृति से ज़्यादा नहीं है। किसका परिमाप ज़्यादा है, इस नीली आकृति का। उसके बाद मेरा हाथ कितना बड़ा। अपनी हथेली को अगले पृष्ठ पर चौकोर खानों पर दिखाओ। तो हथेली को जहां दिखाया, इसको भी दिखाया। तो तुम यह कैसे मालूम करोगे कि किसकी हथेली बड़ी है, तुम्हारी या तुम्हारे दोस्त भी। तुम्हारी हथेली का क्षेत्रफल कितना है वर्ग सेंटीमीटर, और तुम्हारे दोस्त की हथेली का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग सेंटीमीटर। चलो इसको करके देखते हैं। पहले इसको यहाँ दिखा दिया। जो जे मेरी हथेली जिसकी बात कर रहे हैं, उसकी हथेली ए है। तो हथेली ए पर हम पहले पूरे खाने गिनेंगे कि कितने हैं, जो पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम हथेली जब ए लेंगे तो उसमें पूरे खाने, जो पूरे वर्ग हैं भरे हुए, वो कितने हैं, 6। उसके बाद जो आधे वर्ग हैं, जो आधे वर्ग हैं वो कितने हैं, जो आधे आधे हैं, लगभग आप आधे देखो, जैसे ये वाला आधा 1 2, ये भी आधा है 3 4, ऐसे ही ये भी आधा है 5 6 और ये 7। तो आधे कितने हैं, आधे वर्ग कितने हैं, 7। इसी तरह आपने देखने हैं जो आधे से ज़्यादा भरे हुए हैं। जो आधे से कम है उसको हमने इग्नोर कर देना है। ये आधे से ज़्यादा 1 2 3 4 5 और आधे से ज़्यादा ये वाला 6। तो आधे से ज़्यादा कितने हैं, वो भी 6 हैं। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, वो हम इन सभी को जोड़ देंगे। जो आधे वाला है उसको आधा कर देंगे,
तो क्षेत्रफल हो गया 6 जमा 7/2 जमा 6। तो ये हमारे पास आ गया 6 जमा 3.5 जमा 6। ये हमारे पास आ गया 6 6 12 3 15.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह हम हथेली बी का करेंगे। तो हथेली बी का करने के लिए हम पहले पूरे वर्ग गिनेंगे कितने हैं। पूरे वर्ग देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो पूरे वर्ग कितने हैं 13। इसी तरह हाफ फेल्ड कर लेंगे और हाफ फेल्ड गिन लेंगे और जो आधे भरे हुए हैं वो गिन लेंगे और जो आधे से ज़्यादा भरे हुए हैं वो गिन लेंगे। तो हथेली बी पूरे भरे वर्ग कितने हैं 13, आधे भरे वर्ग 4 और आधे से अधिक भरे वर्ग वो भी कितने हैं 13। तो ये हमारे पास आ गया कि क्षेत्रफल बराबर है 13 जमा 4/2 जमा 13। तो 13 जमा 2 4/2 को क्या लिख सकते हैं हम 2 जमा 13। तो ये हमारे पास आ गया 28 वर्ग सेंटीमीटर। तो फिर किसकी हथेली बड़ी हुई, दोस्त की जो हथेली थी वो क्या हुई, दोस्त की हथेली क्या हुई बड़ी हुई, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कितना है 28 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों ये था